सनातन व्रत ज्ञान प्रस्तुत करता है। शिव पुराण सीरीज भाग 8, कामदेव का प्रयास और शिव का रौद्र रूप। नारद, ब्रह्मा और समस्त देवगण एकत्र हुए। तारकासुर का आतंक बढ़ रहा था और भविष्य केवल एक संतान से बच सकता था, शिव और पार्वती के मिलन से। किंतु शिव अब भी समाधि में लीन थे। देवताओं ने विचार किया, पार्वती का तप महान है, पर शिव की समाधि इतनी गहन है कि केवल प्रेम ही उन्हें जगा सकता है। कामदेव को बुलाया गया। रति के पति, प्रेम के देवता। कामदेव ने श्रद्धा से सिर झुकाया। यदि सृष्टि की भलाई के लिए मेरा अस्तित्व मिट जाए तो मैं तैयार हूं। रति घबरा गई, स्वामी ये तो आत्मघात है। कामदेव मुस्कुराए, प्रेम बलिदान मांगता है रति, और शिव भी तो प्रेम की पराकाष्ठा है। जड़ी बूटी दृश्य बदलता है कैलाश पर्वत। शिव ध्यान में लीन, पार्वती तप में स्थिर, और पास ही छिपे हुए कामदेव अपना पुष्पबाण तैयार करते हैं। चारों ओर वसंत की लहर फैल जाती है। पुष्प खिले, सुगंध महकी, पवन मंद हुई। कामदेव ने ध्यान लगाया और छोड़ दिया प्रेम का बाण शिव पर। क्षण भर सब कुछ थम गया। शिव की समाधि डगमगाए, त्रिनेत्र धीरे धीरे खुलने लगे। लेकिन ये कोई सामान्य नेत्र न थे। तीसरा नेत्र, जो क्रोध का प्रतीक था। फायर शिव ने क्रोध में त्रिनेत्र खोला और एक ही दृष्टि में कामदेव भस्म हो गए। देवगण कांप उठे, पृथ्वी थर्रा गई, पार्वती स्तब्ध रह गई, रति चीख पड़ी, स्वामी। पर कामदेव अब भस्म हो चुके थे। शिव शांत स्वर में बोले, मैं तप में था, मुझे जगाने की यह रीति क्यों? नारद झुके, प्रभु ये सब सृष्टि की रक्षा के लिए था। शिव ने पार्वती की ओर देखा, जो अभी भी तप में स्थिर थी, प्रेम में स्थिर थी। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने कहा, कामदेव का शरीर भले न रहा, पर उसका प्रेम अमर रहेगा। अब वह अनंत कहलाएगा, वह जो शरीरहीन होकर भी सबके हृदयों में प्रेम जगाएगा। और यही था वो बलिदान जो शिव को भावनाओं की ओर मोड़ने लगा। अब प्रारंभ होगा शिव और पार्वती के मिलन की दिशा में अंतिम चरण। एक अग्नि परीक्षा, एक विवाह, जिससे जन्मेगा वह पुत्र जो तारकासुर का अंत करेगा। कार्तिकेय ऐसी ही दिव्य बातें रोज जानने के लिए सब्सक्राइब करके सनातन व्रत ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय शिव शंभू। अब पार्वती को देनी होगी अंतिम अग्नि परीक्षा और शिव को स्वीकार करना होगा अपना सांसारिक रूप।